गाउस की विलोपन विधि का संक्षिप्त वर्णन करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को गाउस की विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो गाउस की विलोपन विधि से किसी समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं। जैसे 2s माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9 है, s प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है। इस विधि में क्या करते हैं, दिए गए समीकरण निकाय को तुल्य उपर त्रिभुजीय निकाय इक्विवेलेंट अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में रूपांतरित करते हैं, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह में बदलते हैं, जिसका सलूशन पश्च प्रतिस्थापन बैक सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है। दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स इक्वेशन जैसे है, अभी समझाते हैं सिस्टम। ए एस इज इक्वल टू बी वन है, तो ए एस का इसका मतलब क्या हुआ, ए एस इज इक्वल टू बी वन का मतलब ये हुआ, इसका ए क्या है, गुणांक का आव्यूह है। जैसे इस मैट्रिक्स में जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था, गुणांक का आव्यूह क्या होगा, 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 जो गुणांक है इसको हम क्या मान लेंगे, मैट्रिक्स से मान लेंगे। यही माना गया है। यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी जो 12वीं क्लास में करते थे हम लोग, ए एस इज इक्वल टू बी वन, तो ये गुणांक का आव्यूह है, समीकरण के गुणांक हैं एस वाई जेड की। 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1, और उसमें इस समीकरण निकाय में कितने चर उपस्थित हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का स्तंभ आव्यूह ये है, एक्स वाई जेड का स्तंभ आव्यूह एक्स वाई जेड। और राइट हैंड साइड में जो संख्याएं थी ये जैसे 9 6 2, तो कहाँ लिख दिए ये 9 6 2, यहाँ पे 9 6 2, ये ए एस इज इक्वल टू बी वन हो गया, ए एस इज इक्वल टू बी वन। फिर हम क्या करेंगे, गुणांक का आव्यूह, इस गुणांक का आव्यूह का जो संवर्धित आव्यूह होगा या विस्तार आव्यूह जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, यहाँ पे बी मान लिए, ए या यहाँ बी वन, तो ये मैट्रिक्स को उतार लिए, यहाँ पे बी वन यानी राइट हैंड साइड में जो था ये बी वन, ये बी वन है, ये बी वन 9 6 2, तो यहाँ लिख दिए 9 6 2 बी वन के स्थान पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस विकर्ण के, एक मुख्य विकर्ण कहते हैं, तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयवों को शून्य बना देंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो इसको शून्य बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ भी आ जाए तो इसका मान क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 को क्या कर दिया जाए, 1 बनाया जाए। तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम है R1 फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हम क्या करें, 2 का भाग दे दें, 2 का भाग दे देंगे तो 2/2 तो 1 आ जाएगा, 1 जब आ जाएगा तो R2 से हम क्या करेंगे, R1 को घटा देंगे। तो R2 को प्राप्त करने के लिए R2 से R1 को जब घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको जब 1 बना लिए 2 का भाग दे करके, तो R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो वही किया गया कि पहले हम R1 में 2 का भाग दिए और फिर R2 से घटाए, फिर R1 में 2 का भाग करके R3 से घटाए, तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के नीचे के ये एलिमेंट, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए संक्रिया लगा रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ए बी वन, तो ये बन गया, ये असंक्रिया लगाने के बाद 2 माइनस 1 3 9, ये 0 3/2 माइनस 1/2 3/2, 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2। अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए यहाँ 3/2 है, तो यहाँ 1/2 यदि आ जाए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 3/2 को हम क्या करते हैं, 3 का भाग इसमें दे दें R2 में, तो R2 में जब 3 का भाग देंगे तो 1/3, तो 3 3 कट जाएगा, तो 1/2 आएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 को जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा ये। तो पहले हम R2 में 3 का भाग देंगे, फिर किसके साथ जोड़ेंगे, R3 के साथ। तो वही लिखा गया, R3 को प्राप्त करने के लिए R3 प्लस 1/3 R2। तो ऐसा करने से ये आ गया यहाँ पे 0, ये एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ माइनस 2/3 ये संक्रिया लगाने के पश्चात। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि मुख्य विकर्ण के नीचे के तीनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं, और जब तीनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं तब मैट्रिक्स ए जो गुणांक आव्यूह ये था, गुणांक आव्यूह ये वाला था, ये गुणांक आव्यूह बदल करके प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की मदद से इस रूप में बदल गया। ठीक है, इस रूप में बदल गया। ठीक है, तो ये है रियल में ए है, और ये क्या हो गया, अब बी बन गया। पहले B1 था, ये B1 मैट्रिक्स ये था, ये को तब B1 प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के पश्चात इस टाइप का बन गया, ये इस टाइप का। ठीक है, तो न्यू मैट्रिक्स इक्वेशन जब बन जाएगा तो आव्यूह ए के स्थान पे हम क्या इसको अब लिखेंगे, और वेरिएबल एस वाई जेड है ही, और यहाँ पे
9 और 3/2 और -2 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा, जैसे मैट्रिक्स के जब मल्टीप्लाई करते हैं तब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। इसमें तो एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कर दिए, तो अब फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो क्या होगा, 2s - y + 3z = 9, 0s + 3/2 y - 1/2 z = 3/2, 0s + 0y - 2/3 z = -2, ये आ गया। अब पश्च प्रतिस्थापन का मतलब पहले z की वैल्यू निकाल ली जाए, फिर y की, फिर s की। यहाँ पे क्या करेंगे, -2/3 z = -2, तो z बराबर क्या होगा, -2 गुणे -3/2, ये 2/3, -2/3 को उधर ले जाओगे तो 3/-3/2, 2 कट गया, तो -1 बचा, -3, तो -1 और -3 का गुणा तो 3 बन गया, z की वैल्यू 3 आ गई। अब ये z की वैल्यू इस दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, यहाँ z की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2 y - 1/2, 3, यहाँ पे 1/2 गुणे 3, यहाँ 3/2, तो 3/2 माइनस में तो उधर गया तो क्या होगा, +3/2, तो 3/2 y बराबर 3/2 + 3/2, तो 3/2 y बराबर 6/2, तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर 6/2, और ये 3/2 उधर जाएगा तो 2/3, 2 कट गया, 3 दूना 6, तो y बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, अब 2s - y + 3z = 9, तो 2s माइनस y के स्थान पे क्या लिख दिए, y के स्थान पे 2 लिख दिए, +3 × z के स्थान पे 3 = 9, तो 2s - 2 + 3 3 3 9, ये 9 कट गया, तो 2s - 2 = 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2s = 2, तो s = 2/2, तो 1, s = 1। इस प्रकार समीकरण निकाय का जो हल प्राप्त हुआ, आपको क्या प्राप्त हो गया, हल आपको प्राप्त हो गया, x = 1, y = 2 और z = ये हो गया 3। तो ये समीकरण निकाय का अभीष्ट हल हो गया गाउस की विलोपन विधि से। ठीक है, अब आता है एक मेथड और है, चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, का वर्णन कीजिए। ये दिए गए समीकरण निकाय से बना गुणांक का अवयव सममित अवयव है। सममित अवयव तो आप जानते होंगे, जैसे मान लो एक अवयव है a, जिसके 2 1 1 2 है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालें, a', पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो पंक्ति के अवयव 2 1 हैं, तो क्या लिख दें, यहाँ पे स्तंभ में लिख दे 2 1, और 1 2 पंक्ति में है तो यहाँ पे 1 2 स्तंभ में लिख दिए, तो यहाँ वही मैट्रिक्स आया। तो ए का ट्रांसपोज जब निकाले, ए का परिवर्त अवयव निकाले, तो वही अवयव जब आ जाता है, तो जब a बराबर a' आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित अवयव। तो जो गुणांक का अवयव जब दिया हो तो गुणांक का अवयव सममित अवयव हो, यदि दिए गए समीकरण निकाय से बना गुणांक का अवयव सममित अवयव हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में मैट्रिक्स इक्वेशन AS = B को L का ट्रांसपोज S = B द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि A 3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो L बराबर क्या लिखते हैं, L1 1 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त अवयव निकालना, तो परिवर्त अवयव का मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदलना। ये पंक्ति के अवयव क्या है, ये तो स्तंभ में लिख दिए, ये पंक्ति के अवयव है तो इसको स्तंभ में लिख दिए, ये पंक्ति के अवयव है तो कहाँ लिख दिए, स्तंभ में लिख दिए। तो L का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया, तो LT लिखते हैं अथवा L' भी लिखते हैं। अब सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड। तो यहाँ पे क्या है, x + 2y + 3z = 5, 2s + 8y + 22z = 6, 3s + 22y + 82z = 70। तो इस समीकरण निकाय का हम मैट्रिक्स इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स इक्वेशन है AS = B। तो A के स्थान पे गुणांक का भी S, जिसमें x y z जितने चर उपस्थित हैं, B जो राइट हैंड साइड में संख्याएं हैं 5 6 -10 है। अब L का मतलब तो आप बता ही चुके हैं कि L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। तब L का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका रो को कॉलम में लिख दो, ये रो के एलिमेंट है तो कॉलम में लिख दिए, ये रो के एलिमेंट है तो कॉलम में लिख दिए, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख दिए तो क्या मिल गया, L का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया, परिवर्त अवयव मिल गया। A के स्थान पे क्या लिखेंगे, L × L का ट्रांसपोज,
तो A123 और ये 2 8 22 3 22 82 है। अब यहाँ पे L के स्थान पे L लिख दिए, L की वैल्यू ये, और L के ट्रांसपोज के स्थान पे ये लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स का गुना इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, L11 का स्क्वायर बराबर 1 है, L11 तो यहाँ पे क्या आ गया, L11 के स्क्वायर बराबर 1, तो L11 का मान 1 हो गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए। फिर क्या, L11 L21 बाई कंपेयरिंग बाई फर्स्ट रो को कंपेयर करते हैं, तो L11 L21 की वैल्यू 2 है। अब L11 की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, L21 की वैल्यू आ गई, तो L21 की वैल्यू 2 हो गई। अब तीसरा कंपेयर करेंगे, L11 L31 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये आ गया, तो इसके स्थान पे हम क्या वैल्यू रख देंगे, जिसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। L11 की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो L31 की वैल्यू क्या आ गई, 3। L31 की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करेंगे, बाई सेकंड रो से कंपेयर करेंगे, तो सेकंड रो ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 2 के बराबर, इसकी वैल्यू 8 के बराबर, इसकी वैल्यू 22 के बराबर, तो वही लिखा गया है। तो इसको लिखने से आपको यहाँ से L22 का स्क्वायर बराबर 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, L21 की, देखिए L21 की वैल्यू 2 है, L21 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को इधर ले जाएँ तो 8 - 4, तो 4 आएगा, तो L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो L22 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, L21 यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो ये इसके इक्वल है 22 के बराबर, तो यहाँ पे L21 L31 L22 L32 इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो वो वैल्यू पुट कर दो, तो L32 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार L33 इज इक्वल टू 3, अतः L इज इक्वल टू क्या हुआ, L जो मैट्रिक्स यहाँ था, ये L मैट्रिक्स थे, यहाँ L1 की वैल्यू, ये सब की वैल्यू जो अभी निकाले हैं यहाँ पुट कर दिए, तो ये मैट्रिक्स में पुट करते L मिल गया। अब ए का मतलब क्या है, L का ट्रांसपोज से दिया गया सिस्टम इक्वेशन, तो ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, L इंटू एल का ट्रांसपोज, तो L इंटू एल का ट्रांसपोज लिख दिए, यहाँ S इज इक्वल टू B। अब हम क्या करेंगे, L बाई, इसको क्या कर लेते हैं, L के ट्रांसपोज S को हम बाई मान लेते हैं, L के ट्रांसपोज S को क्या मान लेते हैं, बाई पहले, तो यहाँ जब इसको बाई मान लेंगे तो क्या होगा, L बाई इज इक्वल टू B, तो L का मतलब क्या है, 1 0 0 2 2 0 और 3 8 2, ये L की वैल्यू। बाई का मतलब है y1 y2 y3 का स्तंभ आव्यूह, भी तो आप जानते हैं 5 6 - 10 है। अब क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करें, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो y1 + 0 y2 + 0 y3, तो y1 पर लिख दिए, फिर 2y1 + 2y2 + 0 y3, तो 2y1 2y2 भर लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 3y1 + 8y2 + 3y3 ये लिख दिए, ये होगा 5 6 - 10। अब तुलना करेंगे तो y1 का मान क्या हो गया, 5, 2y1 + 2y2 का मान क्या हो गया, 6, 3y1 + 8y2 + 3y3 का मान क्या हो गया, -10, तो यहाँ पे y1 का मान 5 आ गया, y1 का मान इसमें रख दिए, तो 2 × 5 + 2y2 बराबर 6, 2 × 5 = 10 + 2y2 बराबर 6, तो 2y2 बराबर 6 - 10, तो 2y2 बराबर -4, तो y2 बराबर -4/2, तो 2 दूना 4, तो y2 की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे 3y1 + 8y2 + 3y3 = -10, तो y1 की वैल्यू यहाँ रख दिए, y2 की वैल्यू रख दिए, तो y3 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तो 16 तो -1, और ये 3y3 = -10, तो 3y3 = 1 - 10, तो 3y3 = -9, तो y3 = -9/3 थे, 3 × 9, तो y3 = -3। ठीक है, अब यहाँ पे y = y1 y2 y3, तो यहाँ पे 5 -2 और -3, तो L का ट्रांसपोज S इज इक्वल टू y, तो L का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 3 0 2 8 0 0 3 SYZ, 5 -2 -3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, L का ट्रांसपोज है S की लिख दिए, यहाँ S के स्थान पे SYZ, y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ये यहाँ रख दिए। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो 1s + 2y + 3z,
फिर क्या होगा 0x प्लस 2y प्लस 8z, फिर 0s प्लस 0y प्लस 3z, ये आ गया। तुलना करेंगे तो यहाँ पे ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो 3z बराबर -3, तो क्या होगा z बराबर होगा -3/3, तो 3z बराबर -1। पश्च प्रतिस्थापन, और यहाँ 2y प्लस 8z बराबर -2, ये हुआ। और z की वैल्यू -1 निकाल चुके थे, रख दिए यहाँ पे इक्वल टू -2, तो 2y - 8 बराबर -2, तो 2y बराबर 8 - 2, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, तो y का मान क्या हो गया 3। ठीक है, y का मान 3। अब आगे क्या करेंगे, y का मान 3 आ गया, z का मान -1 है, तो यहाँ पे 2y प्लस 8z इक्वल टू -2, तो 2y प्लस 8 इंटू -1 तो -2, तो 2y तो -8 इज इक्वल टू -2, तो 2y इक्वल टू 8 -2, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे s प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 है, तो s प्लस 2 गुणे 3 गुणे -1 बराबर 5, तो s प्लस 6 - 3 प्लस बराबर 5, तो s बराबर क्या होगा 5 और 3 8, और से 6 निकल गया, तो 8 से 6 निकला तो क्या बचा 2, तो x बराबर क्या हो गया -2। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन s इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -1, ये आप क्या हुआ इसका सोल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार से गाउस के विलोपन विधि से चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड से किसी भी समीकरण निकाय को इस प्रकार से हल करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है, यदि कहीं पे दिक्कत जाती तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।